लेकिन ये रोने का दिन नहीं है, ये सेलिब्रेशन का दिन है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का सलीब पे चढ़ना जरूरी था, वो कंपल्सरी था। अगर वो ना होता, अगर प्रभु यीशु मसीह सलीब का चुनाव ना करते, याद रखो, जिसने सलीब का चुनाव किया मतलब उसने मौत का चुनाव कर लिया। जो सलीब के पीछे चला, लिखा कि जो परमेश्वर के दास दासियां होते, बैठ चुका है, जो दास दासियां होते हैं वो अपनी मौत को साथ में बांध के लेके जाते हैं। आपको पता है, मौत इन द सेंस की कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक परमेश्वर ना चाहे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। याद रखो मेरी एक बात को, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को चुन लिया है तो आपको 100% रोज अपनी सलीब को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। जिस दिन आपने उस सलीब को आप रख के भूल गए, उस दिन वो प्रॉब्लम से भरा दिन होगा आपके लिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपने एक बारी फैसला ले लिया, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, परमेश्वर कहते हैं जो इंसान हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। कहता अगर आपने हल पे हाथ रख लिया कि हाँ मैं हल के साथ अपनी फसल की वाही करूंगा, मैं उसे काटूंगा, तो लेकिन वे पीछे भी देखे कि मेरा परिवार भी है, पीछे देखे यार मेरा दोस्त है, यार मेरे रिश्तेदार भी हैं पीछे, तो प्रभु कहता वो मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर कहते जब तू अपने घर से निकले, अगर सब कुछ छोड़ के निकले तो अपने साथ कुछ भी ना लेना, कुछ भी ना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर कहते हल पे हाथ रख के अगर तू पीछे मुड़ के देखेगा तो तू मेरे योग्य नहीं है। अगर आपने फैसला ले लिया है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का, तो आपको पीछे नहीं मुड़ना। आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, आपके रास्ते में कोई मुसीबत क्यों ना आए, आपके रास्ते में कोई भी चैलेंज आपको फेस क्यों ना करना पड़े, कभी पीछे मत मुड़ना, कभी पीछे। अगर पीछे, आपको पता है लूत की पत्नी को मना किया गया था कि पीछे मत देखना, उसने भी पीछे देखा। मसीहों की जिंदगी में पीछे देखना नहीं लिखा। असली मसीह पीछे कभी नहीं देखता मुड़ के। अगर उसने फैसला ले लिया कि मैं सलीब को उठा के चलूंगा, तो वो पीछे उसका कौन छूट रहा है, उसका माँ बाप, उसके भाई बहन, कौन पड़ोसी रिश्तेदार छूट रहे हैं, वो नहीं मायने रखता उनके लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कौन कौन चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए लड़े? कौन कौन चाहता है? आप सब चाहते हैं। आज हो सकता है मैं थोड़ी मन में उदास हो सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरा चेहरा देखो तो मैं आज बहुत खुश हूँ आत्मिक रीति से। दिमागी तौर से मैं थकी हुई हूँ, लेकिन आत्मा से मैं खुश हूँ। हालेलुया। जितना आपने सेलिब्रेट नहीं किया होगा जितना आज मैं कर रही हूँ। पूरी रात से बिना सोए सुबह 6 बजे निकली हूँ, कहाँ से आपको भी नहीं पता कहाँ से आई हूँ। हालेलुया। मेरे परिवार को भी नहीं पता कहाँ से मैं निकल के आई। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अगर हमने फैसला ले लिया आगे देखने का, तो कोई दूसरा चांस नहीं कि हम पीछे मुड़ के देख लें। हर कोई चाहता है कि परमेश्वर मेरे लिए लड़े, हर कोई चाहता है परमेश्वर मेरे साथ हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ आपको, अगर आप ये चीज चाहते हो कि प्रभु आपके लिए लड़े, तो आपको तूफान का सामना करना ही करना होगा। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। अगर आप ये चीज चाहते हो कि प्रभु आप लोगों के लिए लड़े, तो उससे पहले आपका सामना किससे होगा? आपको पता है आपका सामना सबसे पहले तूफान के साथ होगा। जब यीशु मसीह लिखा कि जा रहे थे अपने चेलों के साथ, उस नाव में थे, उस कश्ती में थे, वो सो रहे थे यीशु मसीह, और एकदम से क्या हुआ? तूफान आया। लोग चेले पहले तो यीशु मसीह को उठाने नहीं गए,
क्या उठाने गए थे? नहीं, पहले उन्होंने क्या देखा? तूफान का सामना किया। जब तूफान का पहले सामना किया, फिर यीशु मसीह को उठाया, फिर यीशु मसीह उनके लिए खड़ा हुआ। तारीफ करो प्रभु की। यीशु मसीह तब खड़ा होता है जब सबसे पहले आप तूफान का सामना करते हो। आपको तूफान का सामना करना पड़ेगा। आपको हो सकता है अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपनी बीमारियों से निकलना पड़ेगा, आपको अपनों को खोना पड़ेगा, हो सकता है आपको अपने पारिवारिक किसी सदस्य को इस दुनिया से आपने जाता देखा होगा, दुख देखा होगा। लेकिन एक बात को याद रखना, अगर सलीब के बाद जी उठना था तो आपका भी जी उठना श्योर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। क्योंकि सलीब के बाद जब सलीबी दिन हुआ, जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, तो तीसरे दिन जी उठने का भी दिन आता है कि नहीं आता? अगर आज आप मुश्किल में हो, अगर आज आपको लगता है कि आप टंगे हुए हो सलीब पे, हाय मेरी जिंदगी ऐसी होगी प्रभु, जब से मैंने प्रभु को एक्सेप्ट किया लोग विरोध कर रहे हैं, रिश्तेदार विरोध कर रहे हैं, पहले तो राशन पानी का पैसा था, हाय प्रभु अब तो वो भी नहीं रहा, मैं किससे मांगूंगी? अन्य जाति से मांगूंगी, वो क्या बोलेंगे? तेरा परमेश्वर कहाँ पे? तेरा परमेश्वर इतना महान है, वो कर नहीं सकता। ऐसे ऐसे सवाल आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। लेकिन एक बात को याद रखो, मुश्किल का समय निकाल लेना, परमेश्वर सदा आपके साथ रहता है, सदा सदा रोज। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज आप सलीब पे अपनी जिंदगी को देख रहे होंगे, आपके हालात ऐसे होंगे कि आप सलीब पे टंगे हुए हो, आप सूली पे लटके हुए हो, आपको लगता है कि प्रभु के पास आने के बाद मेरी ये हालत है। तो डोंट वरी, सदा सलीब नहीं रहती, सदा यीशु मसीह सलीब पे नहीं था, वो तीसरे दिन कब्र से बाहर आया था। आमीन। आप भी अपनी कब्रों से बाहर आओगे एक दिन यीशु मसीह के नाम में। आप भी अपनी मुसीबतों से बाहर आओगे, आप भी डिप्रेशन से बाहर आओगे, बीमारियों से बाहर आओगे और अपनी गवाहियों के साथ यहाँ पे पुलपिट पे आप खड़े होंगे। आमीन। आपको सिर्फ अड़े और खड़े रहना है, दैट्स इट। आपको समझ आए ना आए, आपका दिमाग कार्य करे ना करे, समझ लगे ना लगे, आपको चलते जाना है उस सलीब के पीछे। हालेलुया। आपको चलते जाना है, केवल जहां जहां सलीब जा रही है आपको चलते जाना है, उसका पीछा करते जाना है, वो आपको स्वर्ग लेके जाएगी। अगर आप उसका पीछा करते रहे तो उसका एंड कहाँ पे आपको पता है? उसका रास्ता खुलता है स्वर्ग में, सलीब का रास्ता खुलता है स्वर्ग में। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। समझ आती है कि नहीं आती? हालेलुया। मैंने बोला अगर आपने एक बारी फैसला ले चुके हो, बैप्टिज्म ले लिया, कोई मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में कैसी परिस्थिति है, कौन आपके साथ है, कौन आपके विरोध में है, पीछे मुड़ के कभी मत देखना, कभी मत। जो छूट गया उसे छोड़ दो, जो चला गया वो चला गया। एक बारी एक मुर्दे को लेके जा रहे, मुर्दा जा रहा और यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ जा रहे, और एक चेला बोला प्रभु क्या मैं पहले अपने मुर्दे को गाड़ा? प्रभु कहते मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू जीविते के पीछे चल। हालेलुया। परमेश्वर तो इतना भी टाइम नहीं देता कि आप मुर्दों को गाड़ो। मतलब क्या कि आपका जन्म केवल और केवल जीवित परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हुआ है। अगर आप जीवित परमेश्वर का पीछा कर रहे हो तो आपके हालात कभी मुर्दा सदा के लिए नहीं रहेंगे, वो एक दिन जी उठेंगे। एक दिन हो सकता है आपको लगता है कि मेरे हालात मुर्दा है, हाय मेरे ये हालात मुर्दा है, देगा फलाना बंदा मैंने अपने घर नो। अगर जिसके पीछे गए हैं वो खुद इंतजाम करता है। हालेलुया। कभी लोगों पे फेथ मत करो। अब यीशु मसीह के साथ कितने चले थे? पतरस ने क्या किया? 3 बार इनकार कर दिया। जो कहता था हाय प्रभु तेरी जगह मैं ना मर जाऊं, पतरस ने बोला था, है ना? पतरस ने बोला था। किसने बोला था? प्रभु तू ना, मैं नहीं जानता तुम मरे। इतना इमोशनल हो गया वो। परमेश्वर ने बोला रुक जा बच्चे, रुक जा। मुर्गी की बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर चुका होगा। हालेलुया। तो आप किसके ऊपर भरोसा रख रहे हो फिर? हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे उसी ने उसको सलीब दे दी, उन्हीं लोगों ने। और पिलातुस पूछ रहा
कटघरे में खड़े हैं लोग। वहां पे होता था कि डाकुओं को भी सलीब दी जाती थी। यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को सलीब दी जानी थी। और एक बरअब्बा बोला कि हमेशा ऐसे उस फेस्टिवल के ऊपर एक को छोड़ दिया जाता था, एक को लटका दिया जाता था। तो पिलातुस ने पूछा कि किसको छोड़े? सबने बोला कि बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को सलीब दे दो। यीशु का कोई गुनाह था? नहीं, वो तो निष्कलंक था, वो निष्कलंक मेमना था, उसका कोई गुनाह नहीं, लेकिन सलीब दी गई उसे। इसीलिए वो सॉन्ग बरअब्बा बले सारी दुनिया हथ सुवल उठदा न कोई, बरअब्बा बले सारी दुनिया। समझ आ रही? कहते बरअब्बा की तरफ सारी दुनिया थी, हाथ यीशु वल उठदा ना कोई, एक भी हाथ उसे बचाने के लिए उठाने की से सलीब मत दो। सबने बोला यीशु का सलीब दी जाए, यीशु को। हालेलुया। उसका गुनाह कुछ नहीं था, केवल उसका प्रेम था जो हमारे लिए था। हालेलुया। इसीलिए अगर उस वक्त लोगों का हाथ यीशु की ओर उठ जाता कि इसे बचा लो, तो आज हमारे हाथ ऐसे कभी ना उठे होते ना। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। हाथ यीशु वल उठदा ना कोई। अगर लोगों के हाथ उस वक्त यीशु को बचाने के लिए उठ जाते, तो आज हमारे ना तो घुटने टिकते, ना हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठते। हालेलुया। वो हाथ इसीलिए नीचे करेंगे ताकि हम अपने हाथों को ऊंचा कर सकें। तारीफ करो प्रभु की। वो हाथ उस वक्त इसीलिए नीचे थे, वो हाथ इसीलिए अपनी पॉकेट्स में थे, इसीलिए पीछे थे, ताकि आज हम जब अपने हाथों को उठाए तो स्वर्ग खुल जाता है फिर। हालेलुया। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपने फैसला ले लिया है प्रभु के पीछे चलने का, तो मायने नहीं रखता आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, मायने नहीं रखता क्या होगा। जिसके लिए परमेश्वर कहते हैं, अगर मेरे लिए, मत्ती 19 में लिखा कि अगर किसी ने मेरे लिए अपने घर को, अपने माता पिता को, परिवार को, पैसे को अगर छोड़ दिया, तो परमेश्वर कहता है वो 100 गुना पाएगा। ये लिखा गया है बाइबल में। हालेलुया। अगर आज आप अपना पैसा छोड़ के प्रभु के पीछे चलते हो, तो आपके पास इतना होगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आमीन। बस स्टेप लेना थोड़ा मुश्किल होता है, एक कदम बढ़ाना जो पहला स्टेप सबसे कठिन होता है, घर से निकलना। जब मैं अपनी किताब लिखूंगी अपनी जिंदगी के ऊपर, तो आपके रोंगटे खड़े होंगे जो मेरी लाइफ है अंदर से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं ऐसा तुझे बनाने वाला हूँ कि चलती फिरती आग नजर आएगी। आपको चेहरा तक नजर नहीं आएगा। इतना जलाल प्रभु देने वाला है इस मिनिस्ट्री को, इतना जलाल। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपने सलीब उठा लिया तो पीछे मुड़ के कभी मत देखना। अगर आपने फैसला ले लिया प्रभु के पीछे चलने का, तो वापस पीछे कभी मत जाना, चलते जाना। कोई मुश्किल क्यों ना आए, कोई रास्ते में तंगी क्यों ना आए, पॉकेट में पैसे हो ना हो, खाने के लिए खाना हो ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप यीशु के पीछे चले हो और आपका इंतजाम ना हुआ। कभी भी मुझे एक चीज बताओ, कभी आपने यीशु मसीह के नाम में किसी को मांगते देखा है? मंगते होंगे रोड से, सड़का ते मंगते होंगे कि नहीं होंगे? मंगते होंगे, सब होंगे। टुकड़े मंगते नहीं देखे। तारीफ करो प्रभु की। ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ परिवार छाड़ता होवे और परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ इंतजाम ना करे। मैंने बोला अगर घर पे आप 2 रोटियां खाते थे, उस दिन आप 4 खाने वाले हो फिर। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त पे स्वर्ग की जिम्मेवारी होती है आपको फीड करने की। जब आप प्रभु के लिए कुछ छोड़ देते हो, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ सैक्रिफाइस कर देते हो, जब आप परमेश्वर के
पीछे चलने का फैसला लेके अपनी इच्छाओं को मार देते हो तो स्वर्ग की जिम्मेवारी हो जाती है आपकी जरूरतों को पूरा करना। और आप सोच के देखो जब स्वर्ग खुले तो कैसा खुलता है फिर। हालेलुया। इसलिए लोग बोलते हैं जब जिंदा था चप्पड़ फाड़ के जिंदा। चप्पड़ फाड़ने वाला स्वर्ग खोल के जब देता है ना वो तो इतना देता है कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होती। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सबसे अगर टफ जॉब इस दुनिया में कोई है तो वो है सेवा करना। सबसे मुश्किल कार्य, सबसे आईएएस की पढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल कार्य ये है सेवा। क्योंकि आप जो आईएएस का अधिकारी होगा, फौजी होगा, वो तो कुछ समय के लिए लड़ेगा सरहद पे, लेकिन जो एक दास होगा वो तो 5 मिनट शैतान से लड़ता है, सेकंड लड़ता है वो तो। और इतना युद्ध, अंधकार की शक्तियां जो नजर भी नहीं आती, पता ही नहीं आगे होने क्या वाला, वो कौन सा अटैक कैसे कर देगा। आपके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी है उनका सामना करना। मतलब जो मसीह जीवन एक ब्लाइंड जीवन है, अंधा जीवन है। आपको दिख कुछ नहीं रहा लेकिन आपको चलते जाना है। आपको नजर कुछ नहीं आएगा लेकिन आपको चलते जाना है, आपको दौड़ते जाना है। आपको रास्ता नजर आए ना आए, कुछ समझ आए ना आए, आपको चलते जाना है। तारीफ करो प्रभु की। कितनों ने फैसला लिया प्रभु की सलीब के साथ चलने का, रोज अपनी सलीब उठाने का, आपको रोज उठाना। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु की। आज आप जो सीड बोने वाले हो ना, मैंने बोला आपकी जिंदगियां ब्लास्ट कर देगा। वो नहीं होता कभी वो देखा फूल जब खिलता है एकदम से ऐसे, मैंने स्पिरिट में उस चीज को देखा। जो आप जैसे आप सीड बोने वाले ऐसे खुलेगा, ऐसे सेकंड। पता नहीं कौन सी चीज है वो, मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी सीड के ऊपर स्पेशल ग्रेस है प्रभु की। मुझे नहीं पता आपको क्या समझ आई, लेकिन मैंने बोला कि स्वर्ग खुलने वाला है आज आपके लिए। आज मैं ज्यादा मास प्रेयर कुछ नहीं करने वाली, मैं जल्दी निकल जाऊंगी। आज आपको जल्दी फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि आज आपका सीड कार्य करेगा। आप जो बोने वाले हो वो आपका आपके लिए कार्य करेगा, वही आपका ले हैंड होगा, वही सब कुछ आपका होने वाला है। आज वो आपकी ब्लेसिंग्स को ऐसे ओपन कर देगा ईश्वर जी के नाम में। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। कितनों को समझ आ रही है? तैयार हो प्रभु को जिंदगी देने के लिए? आपको जिंदगी देनी है प्रभु को। कितने लोग हैं जो घरों में फ्री रहते हैं, कोई काम नहीं है।